श्रृंगवेरपुर पड़ता है, गंगा जी के तट पर। तो भगवान वहाँ पहुँचे। वहाँ निषाद रहते थे उस गांव में, और भी लोग थे। तो निषादों के स्वामी थे वे महाराज दशरथ के बहुत प्रेमी थे। अकस्मात उन्होंने देखा श्रृंगवेरपुर के पास हल्ला हुआ कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र यहाँ आ रहे हैं और ऐसी ऐसी घटना है। उनकी सौतेली माँ ने उनको वनवास का वर मांगा। तो निषाद राज अपने मंत्रियों के साथ गए भगवान से मिलने के लिए, और भगवान को इन्होंने प्रणाम किया। तो भगवान उठाकर इन्हें हृदय से लगा लिए और बहुत ही भाग्य की प्रशंसा करने लगे। कहो मेरा कितना भाग्य है, आप चलिए हमारी राजधानी में श्रृंगवेरपुर में आप सुख से रहिए। लेकिन भगवान ने और भी बातें बताई कि मित्र, मैं धर्म के बंधन में हूँ, पिता के वचन को सत्य करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 14 वर्ष किसी गांव में वास नहीं करूँगा, और न तो गांव में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं जैसे खेती के द्वारा या फैक्ट्री में बनी हुई वस्तुएं मैं नहीं खाऊंगा। कंद मूल फल जो वन में मिलता है वही खाऊंगा, और सोऊंगा जमीन पर, किसी गांव में या नगर में नहीं रहूंगा। यह मेरे साथ शर्त है, इसलिए मैं आपके गांव में नहीं जा पाऊंगा, आप हमें क्षमा करें। निषाद राज तो बहुत रोने लगे, विषाद में पड़ गए, और वे कहे भगवान से ठीक है आप चलिए गंगा जी के तट पर रहिए। तो निषाद राज स्वयं ही स्थान जोहने लगे कि राम कहाँ ठहरेंगे। एक सिंसुपा वृक्ष, एक अशोक का वृक्ष था, बहुत ही सघन छाया थी उसकी। तो निषाद राज ने कहा कि ठीक है तब आप यहीं वास कीजिए। और निषाद राज अपने हाथ से कुछ सुकोमल कुश से तृण और पल्लव, वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते तोड़ करके और भगवान के लिए बहुत सुंदर आसन लगाए बालुका पर वृक्ष के तले में। और इसके बाद उन्होंने आज्ञा दिया, उनके बहुत से सेवक अनेक प्रकार के कंद मूल फल ला ला करके भर दिए कई प्रकार से, और पानी भी ला ला करके नए नए पात्रों में भर करके रख, बहुत सुंदर पानी, निर्मल जल गंगा जी का लाए। तो भगवान सब फल खाए नहीं। भगवान ने कहा कि मुझे 14 वर्ष मुनियों का व्रत, मुनियों का वेश और मुनियों का आहार करना है। इस संसार में भगवान मनुष्यों की सृष्टि किए हैं तो सबका आहार भी निश्चित किए हैं। यदि कोई मुनि है, साधु है, तो उसे बहुत सीमित खाना चाहिए, और एक तो मात्रा में भी वो कम होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, और वैरायटी भी बहुत नहीं होनी चाहिए। यह नहीं कि 10-20 थाली में साधु सन्यासी को परोस दिया गया और खा भी नहीं रहा। आजकल तो ऐसे लोग साधुओं को भोजन करा रहे हैं, बेचारे को डायबिटीज है और उसको 50 मिठाइयाँ गांज देते और कहते प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद के बाद बांट दिया जाएगा, तो तुमको भी डायबिटीज हो जाएगा, प्रसाद बांट दिया जाएगा। यह सब पाखंड है वास्तव में। भोजन के विषय में मुनियों का जो नियम है उसे अवश्य पालन करना चाहिए। तो जब भगवान ने कहा कि मैं मुनि व्रत धारण किया हूँ, इसलिए मुनि का आहार और मुनि का वेश धारण करूँगा, तब श्रृंगवेरपुर से एक भी मिठाई नहीं आई कि किसी बहुत सुंदर दुकान से मिठाई आ गई, वैसी बात नहीं। कंदमूल फल आए जो वन में गांव से बाहर उत्पन्न होते हैं वे आए। तो भगवान ग्रहण नहीं किए, थोड़ा सा ग्रहण किए और जल पिए, और वहीं उस वृक्ष के नीचे भगवान सोए रात को।
श्री लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे भगवान के। चरण कितनी देर दबाए? रामायण में लिखा गया है जब भगवान को नींद आ गई तब लक्ष्मण जी धीरे से उठे और जाकर विरासन से पहरा देने लगे रात्रि के समय। लक्ष्मण जी एक दिन भी, एक सेकंड भी नहीं सोए, इस तरह से जितेंद्रिय थे। तो जब भगवान सोए तो निषाद राज भगवान की इस स्थिति को देखकर जमीन पर रामचंद्र सोए हैं, वे फूट फूट करके बच्चे की तरह रोने लगे। जहाँ लक्ष्मण जी बैठे थे वहाँ पर चले गए और बहुत रोने लगे कि मुझे यह देख करके बहुत पीड़ा हो रही है कि मेरा घर इतना सुंदर है, इतनी सुंदर राजधानी है, लेकिन फिर भी भगवान जमीन पर सो रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। और वे लगे कैकेयी को गाली देने रात्रि में, बहुत प्रकार से भद्दी भद्दी बात बोलने लगे निषाद राज। तब लक्ष्मण जी उन्हें ज्ञान देने लगे, सांत्वना देने लगे कि मित्र घबराओ मत, ये प्रभु भक्तों को, ब्राह्मणों को, गौओं को और देवताओं को, पृथ्वी को सुख देने के लिए ये चरित कर रहे हैं। घबराओ मत। अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए भगवान इस तरह त्याग का चरित प्रस्तुत कर रहे हैं। ये चरित सुनने के बाद क्या किसी भक्त के मन में कभी आकांक्षा रहेगी कि हमको बहुत अच्छा बेड लगना चाहिए सोने के लिए? वो जैसा मिल जाए उसमें संतोष करे। खास करके विरक्त भक्तों की बात में कहा। और उसमें क्वालिटी नहीं देखना चाहिए कि बेडशीट कैसा है, पलंग कैसा है, हमको बहुत अच्छा चाहिए, ये चाहिए। भगवान तो जमीन पर सो रहे हैं, वैकुंठ बिहारी आकर भूमि पर सो रहे हैं, गंगा जी के तट पर, बालुका में, वृक्ष के नीचे। तो विरक्तों को, सन्यासियों को इससे सीखना चाहिए। अथवा कोई भी भक्त, भले ही वह गृहस्थ हो, लेकिन जीवन में सीखना चाहिए कि भोगों में कोई रस नहीं है, दम नहीं है। किसी तरह से नींद पूरी करनी है, वो शरीर की आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति तो सामान्य बिछौनों से भी हो सकती है, सामान्य तरह से। नाना प्रकार के बेडिंग आदि की क्या आवश्यकता है? भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भगवान इस जगत में आते हैं तो बहुत भोग भोग करके शिक्षा नहीं देते हैं, त्याग त्याग कर शिक्षा देते हैं। कि भोग भोगने की प्रवृत्ति तो जीवों में स्वाभाविक है, त्यागने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं ऐसे त्याग करना चाहिए। त्याग ही सीखना है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर यस्तमहम प्रपद्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या सिखाने के लिए आए। भक्ति योग में वैराग्य विद्या बहुत आवश्यक है। किससे वैराग्य? इंद्रियों के भोगों से वैराग्य। तो भगवान अपने आचरण द्वारा सिखा रहे। निषाद राज को लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे हैं कि भगवान स्वेच्छा से वन में आए हैं, आप दोष बुद्धि मत कीजिए कैकेयी में। बहुत परमार्थ का उपदेश किए। रामचरितमानस में बहुत विस्तार से यह प्रसंग दिया हुआ है। लक्ष्मण जी की शिक्षा बहुत सुंदर है। शिक्षा दिए, इसके बाद प्रातः हुआ। प्रातः काल होने पर भोर में ही सुमंत्र जी जो गए थे राम को 4 दिन के बाद लौटाने के लिए, वे भगवान के चरणों में बच्चे की तरह गिर करके रोने लगे। दीन बाल जिमि रोए, रोने लगे फुट फुट करके कि आप चलिए चलिए। भगवान ने कह दिया कि आप रथ लेकर के जाइए और मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा, मैं तो जाऊंगा वन में। तब सुमंत्र जी रोने लगे। भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि हे तात, हे पिताजी, भगवान का जो संबोधन है वो अद्भुत है। अपने मंत्री को, जो दशरथ जी के सखा थे, उनको भगवान पिता कह रहे हैं। हे पिताजी, ये कहना चाहिए, अपने से बड़े लोगों को यही कहना चाहिए
आजकल तो दुनिया भर के लोगों को लोग अंकल कहना चालू किया है, कम से कम किसी को भी अंकल कहते, चाचा कहते। तो भगवान ने अपने पिता के सखा को पिता कहा, अरे पिताजी आप तो धर्म के रहस्य को पूरा पूरा जानते हैं, आपको मैं शिक्षा नहीं दे सकता। मैं धर्म के पालन के लिए वन में जाऊंगा। तो भगवान बहुत सा इतिहास कहने लगे। तो वे कहते हैं शिवी दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवी और दधीची ऋषि तथा महाराज हरिश्चंद्र ये धर्म के लिए करोड़ों क्लेश सहे, अपने कर्तव्य पालन में, सत्य की रक्षा में यदि कष्ट भी हो तो उस कष्ट को झेलना चाहिए। जैसे महाराज शिवी महाराज कह दिए एक कबूतर की रक्षा की बात, तो उन्होंने किया, यहाँ तक कि अपने शरीर का मांस भी काट करके देना पड़ा, लेकिन उन्होंने दिया। वो घटना इस प्रकार की है, अग्निदेव और इंद्र परीक्षा लेना चाहते थे महाराज शिवी की, कि बहुत शरणागत वत्सल हैं, दयालु हैं, ऐसा हमने सुना है। तो एक व्यक्ति कबूतर बना और दूसरा बाज ने कबूतर को खदेड़ता हुआ पीछा किया और कबूतर जाकर महाराज शिवी की गोद में गिर गया और बहुत थका था, हाँफ रहा था। और मनुष्य की भाषा में कबूतर ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, ये बाज मुझको बहुत देर से खदेड़ रहा है, ये मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो महाराज शिवी वास्तव में दया के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने कबूतर को सहलाया और कहा डरो मत, डरो मत। तब तक बाज आकर के कहा कि महाराज ईश्वर के द्वारा निश्चित यह मेरा भोजन है, मैंने बहुत परिश्रम किया है इसके लिए, मैं बहुत देर तक इसका पीछा कर रहा हूँ। जब ईश्वर ने मेरा भोजन प्रस्तुत किया है तो आप इसे छोड़िए, मैं खाऊंगा। महाराज शिवी ने कहा नहीं, यह मेरी शरण में है, आप इसे नहीं खा सकते। तुम्हें खाना से, भोजन से मतलब है ना, इसलिए मैं इस पक्षी के बदले तुमको कुछ फल या और कुछ दे दूंगा, उससे खाकर अपनी क्षुधा बुझा लो। तो उस बाज ने कहा नहीं, मैं मांसाहारी पक्षी हूँ, इसलिए मैं मांस खाऊंगा। तो महाराज शिवी ने कहा ठीक है, इसके बदले दूसरा कोई जीव तुमको मैं दे दूंगा। तो इस पर बाज ने कहा दूसरा क्यों, यदि इतना शरणागत वत्सल हो तो अपना मांस दो। महाराज शिवी ने कहा ठीक है। तो एक तराजू मंगाया गया और एक पलड़े पर वो कबूतर रखा गया और एक पलड़े पर महाराज शिवी अपना मांस काट कर देने लगे। अपने हाथ से सर्वप्रथम उन्होंने अपने पैर के घुटने के नीचे का मांस काटा और चढ़ाया, फिर भी कबूतर भारी निकला। तो फिर दूसरे पैर का काटा, फिर भी भारी रहा। जांघ का मांस काटा, इसके बाद बाएं हाथ के मांस को काटा। कई तरह से चढ़ाने के बाद भी जब कबूतर का पलड़ा भारी ही रह गया, तब उन्होंने कहा कि अब मैं अपने को ही चढ़ा रहा हूँ कि पूरा खा जाओ, मतलब मेरा मरण हो जाए खा। तो महाराज शिवी बैठे पलड़े पर, बैठते ही वो कबूतर बिल्कुल हल्का हो गया। और वे कबूतर और बाज वास्तव में पक्षी नहीं थे, इंद्रदेव और भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा महाराज स्वर्ग लोक तक आपकी कीर्ति फैल कर गई है, तो हम लोगों को संदेह हो रहा था कि आप में यह गुण है या नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष हमने देख लिया। जब तक धरातल रहेगा, जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक आपका यश गाया जाएगा। तो जब वचन दे दिया एक शरणागत की रक्षा के लिए, तो उसके लिए अपना मस्तक देना पड़े, अपना शरीर देना पड़े, फिर भी दिया शिवी महाराज ने। और उनकी कीर्ति भगवान के मुख से आ रही है। बलि महाराज ने भी अपने गुरु से कहा था दध्यंग शिवी प्रभृतया को विकल्पो धरा दिश। शिवी महाराज अजर है, अमर है। और दधीची ऋषि, इनके विषय में आप सबों ने बहुत सुना है। देवताओं की रक्षा के लिए इन्होंने अपना शरीर दे दिया, जिससे वज्र बना और वज्र से वृत्रासुर मारे गए।
और महाराज हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए इन्होंने बनारस में, काशी में अपने आप को बेच दिया, लेकिन झूठ नहीं बोले। अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के यहाँ नियुक्त किए और बच्चे, और स्वयं ही चंडाल के यहाँ अपने को बेचे। और जब कफन लेना था, कर लेना था, तो अपनी पत्नी को भी क्षमा नहीं किया। जब इनकी पत्नी रोती हुई इनके पास आई, इनके पास नहीं, जब रोती हुई आई श्मशान में और अपने आंचल को फाड़कर उसने कफन बनाया था। आधी रात के समय महाराज हरिश्चंद्र सुने कोई अबला रो रही है, एक गए और उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी का नियम है, तुम्हें शमशान का कर देना पड़ेगा, तो या तो हमें कुछ कपड़ा दो और नहीं तो पैसा दो। तो वो समझ रहे थे कि यह उनकी पत्नी है। उसका नाम था तारामती और सद्या भी नाम। तो वो रो रो करके कहने लगे कि आप पहचानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ और यह आपका पुत्र है। आज इतनी विपत्ति में मैं हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और कपड़ा भी नहीं है, इसका कफन बनाने के लिए मैंने साड़ी का आंचल फाड़ा है। तो महाराज हरिश्चंद्र कान बंद करके कहते हैं, इस समय मैं किसी का पति नहीं हूँ, मैं इस समय किसी का पिता नहीं हूँ, इस समय अपने स्वामी का दास हूँ, और तुम्हें यदि देना हो तो दो, नहीं तो ले जाओ साहू को, यहाँ तुम संस्कार नहीं कर सकती। इस तरह की बात बोल रहे। बारंबार उनकी पत्नी कहते, महाराज आप इतने निर्दय हो गए, ये आपके देह से जन्मा हुआ पुत्र है, आप इस पर दया नहीं करते हैं। मृतक संस्कार करना तो आपका धर्म था, लेकिन आज दैव बस मुझे करना पड़ रहा है, आप दया कीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, मैं इस समय अपने स्वामी का सेवक हूँ, जो मेरा धर्म है वो मैं करूँगा। तब उनकी पत्नी तैयार हो गई कपड़ा देने के लिए, तो अपने साड़ी का शेष छोर वो फाड़ने लगी। जब ही फाड़ना चालू किया त्यों ही भगवान प्रकट हो गए। सारे देवता प्रकट हुए, विश्वामित्र जी प्रकट हुए और भगवान ने कहा, धन्य है महाराज आपकी सत्यवादिता। भगवान ने वर मांगने के लिए कहा, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आपके चरणों में मैं भक्ति चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति आज भी गाई जाती है। और भगवान आगे भी कहते हैं, रंति देव बलि भूप सुजाना, धरव धर्म सही संकट नाना। महाराज रंति देव और बलि महाराज अनेक संकट सह करके भी धर्म को बचाए। महाराज बलि ने जब अपने मुख से कह दिया इस ब्राह्मण को मैं दूंगा, तो गुरु रोकते रह गए और उन्हें बंधन में भी पड़ना पड़ा। भगवान ने भी फटकारा, सब कुछ हुआ, लेकिन धर्म नहीं छोड़े, दे ही दिए, दे दिया उन्हें। तो बलि महाराज की कीर्ति अमर। और अंति देव 48 दिन भूखे थे, पानी तक नहीं पिए थे, लेकिन जो कुछ मिला था अंत में वो सब दे दिया उन्होंने, जबकि मरने का समय था उनका। खाने बिना वो पहले से ही तड़प रहे थे, लेकिन दे दिए। तो जहाँ धर्म का पालन करना है तो अव्याज धर्म का पालन करना चाहिए, कोई बहाना नहीं। जो कर्तव्य है कर्तव्य है। तो इस प्रकार भगवान ने पालन किया। तो निषाद राज के द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवस्था को स्वीकार नहीं किए पूरा पूरा। और सवेरे जब वो जाने लगे सुमंत्र जी, तो उनसे ये बातें भगवान कह रहे हैं कि आप जाकर पिताजी को कह दीजिएगा। और सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसको वेद पुराण सभी कहते हैं। सोई में धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहुपुर अपजस छावा। और वह धर्म पालन का अवसर आ चुका है मेरे लिए। मैं अपने पिता के वचन को अखंडित बना सकता हूं कि नहीं, ये एक प्रकार की चुनौती मेरे जीवन में है। क्या भगवान श्री राम वन में नहीं जाते तो वास्तव में दशरथ महाराज का धर्म खंडित होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो धर्म पालन का मेरा अवसर है, मैं चूक नहीं सकता हूँ इस समय, और मैं वन में जाऊंगा। आप जाकर के समझा दीजिएगा। मेरी ओर से मेरे पिता के चरण पर गिर कर आप कहिएगा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब तरह से ठीक हूँ वन में,
आपके आशीर्वाद से मैं वनवास की अवधि पूरी करके और आ जाऊंगा। तो इस प्रकार भगवान ने विदा कर दिया सुमंत्र जी को। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। भगवान गंगा जी पार कर रहे हैं, तो एक भक्त ने गीत लिखा है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी आवश्यकता हो जाती है भक्तों की, गंगा पार करने में केवट की नौका पर चढ़े। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर लीला है। भगवान ने स्वयं ही नाविक को बुलाए, जबकि निषाद राज थे और लक्ष्मण थे। तो भगवान को डायरेक्ट नाविक को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। जबरदस्ती सुमंत्र जी को अयोध्या भेजकर और भगवान आए सुरसरी के तट पर। गंगा जी को सुरसरी कहते हैं। सुर का अर्थ है देव और सरी का अर्थ नदी, देव नदी। ये गंगा जी मनुष्यों की नदी नहीं है, देव नदी। ये आती हैं ब्रह्मलोक से और इनकी कई धाराएं हो जाती हैं बाद में सुमेरु पर्वत पर, और उसके बाद एक धारा हिमालय पर आती है और वही ये प्रसिद्ध गंगा जी जो गंगा सागर में मिलती, डायरेक्ट भगवान का चरण धोवन है। तो ये देव नदी कही जाती है। कोई दूर देश में भी हो और गंगा गंगा केवल उच्चारण करे तो उस मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है, इतनी महिमा है। इसका कारण है कि देव नदी गंगा जी भगवान के चरणों से संबंधित बहुत बड़ी महिमा है गंगा जी की। हम लोगों का तो बहुत बड़ा भाग्य है कि पुनः पुनः गंगा जी का संग मिलता रहता है। और इस बार तो बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है हरिद्वार में, भागवत में स्नान और गंगा जी में स्नान दोनों सुना। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, देवता लोग भगवान से कहते हैं कि धन्य हैं वे लोग जो आपके कथा नदी में अवगाहन करते हैं और गंगा जी में। गंगा जी में शरीर स्नान करता है और कथा नदी में मन और इंद्रियां स्नान करते हैं। तो गंगा जी के तट पर भगवान आए। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। तो केवट दूसरे तट पर था गंगा जी के। कुछ महानुभाव ऐसा कहते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, नदी के बीच में ही, नदी के किनारे था, जल में था, अपना लंगर डालकर। तो भगवान ने कहा, हे नाविक अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, वयम पारम याम, हम पार जाएंगे, हम लोग पार जाना चाहते हैं, इधर आओ। लेकिन केवट ने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं। तो आश्चर्य हो गया लक्ष्मण जी को, नहीं ये क्या तमाशा है। और निषाद राज भी थे साथ में, समस्त नाविकों के वे सम्राट थे। निषाद राज समझ रहे थे कि वह भगवान राम का बहुत प्रेमी, तो प्रेम के बस में वो भगवान से अटपटा बोलने लगा, कहने लगा नहीं 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 नहीं, आप इधर मत आइए, इधर मत आइए, वहाँ जाइए, वहाँ गंगा जी में कमर भर पानी है, वहाँ पार हो जाइए, इधर मत आइए, दूरे जाइए भीरी मत आई जी। आप इधर मत आइए, इधर मत आइए, दूर जाइए, दूर जाइए। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बुला रहे गंगा जी पार करने के लिए और कह रहा है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पार कर सकता हूँ, आप दूर जाइए, दूर जाइए। दूरे जाइए भीरी मत आई जी, कठवा के नैया मोर नारी न बनाई जी। भगवान की एक लीला बहुत ही प्रसिद्ध है, फैल चुकी थी सारे विश्व में। वह लीला क्या थी कि जनकपुर जाते समय इन्होंने एक बार एक पत्थर को अपने चरण कमल से छू दिया, तो वो पत्थर स्त्री हो गया और बहुत सुंदर स्त्री। क्या आज के युग में यदि ऐसी घटना हो जाए
तो पूरी दुनिया में सारे टेलीविजन अखबार सब भर जाएंगे इस घटना से, और लोग निकालेंगे कैसे वो पहले फोटो था और इसके बाद कैसे स्त्री हो गए। तो भगवान जब ये घटना किए होंगे तत्काल में कितनी चर्चा होती होगी चारों तरफ। तो केवट बाह्य रूप से भगवान से यह कहने लगा, अरे आपके चरणों में एक अद्भुत जादू है, स्त्री बनाने की शक्ति है पत्थर को, तो फिर कांच तो और कोमल है। जब पत्थर को आप नारी बना देते हैं, आपके चरण रज में ऐसी शक्ति है, तो हमारी नौका को कहीं स्त्री बना दिए तो दो दो स्त्री घर में कैसे रहेंगे। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। वास्तव में भगवान का चरण धोना चाहता था, यही उसका मूल प्रयोजन था। किसी भी तरह भगवान का चरण धोने की उसे अभिलाषा थी, इसीलिए वो अनेक प्रकार के बहाना बना रहा। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। नहीं किया तो भगवान ने कहा क्यों, आखिर क्या बात है। तो केवट कहता है तुम्हारा मर्म मैं जानता हूँ। कहे तुम्हार मरम मैं जाना, आपका रहस्य मैं जानता हूँ। रहस्य जानता हूँ, क्या रहस्य है हमें, क्या विलक्षणता है। तो कहता है चरण कमल रज महु सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई। सभी लोग कहते हैं, संपूर्ण संसार में सभी लोग कहते हैं कि आपके चरण रज में मनुष्य बनाने की कोई शक्ति है। तब मनुष्य बनाने की शक्ति है, तो इसका अर्थ क्या। तो वो कह रहा है कि मुझे ये डर है कि मेरी नाव भी कहीं स्त्री न बन जाए, ये मुझे बहुत भारी भय। यदि राम के चरण रज में स्त्री बनाने की ही शक्ति होती सब जगह, तो कितना पत्थर पर चल कर आए हैं। कितना जगह, अब तक तो करोड़ों अरबों स्त्री बन जानी चाहिए थी ना। वो तो एक ही घटना थी। गौतम जी की पत्नी अहिल्या उनके सांप से पत्थर हो गई थी। वो घटना थी कि भगवान इंद्र अहिल्या के साथ संग किए थे गौतम जी का वेश बनाकर। तो इस पर गौतम जी आए और उन्होंने समझ लिया अपनी पत्नी के इस दुर्व्यवहार को। तो वास्तव में उसका दोष नहीं था पत्नी का। जब उसके पति के वेश में ही इंद्र थे तो उसने पहचान नहीं पाई और इंद्र ने उसके साथ समागम किया था। तो इस पर गौतम जी बहुत दुखित हो गए। तुम्हें इतना विवेक नहीं है क्या, तुम पत्थर हो, दिमाग नहीं है, कौन क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि तुम पत्थर हो जाओ। तो पाषाण हो गई तुरंत। ऋषि लोग भी बहुत फालतू ही होते हैं कभी कभी। बेचारे से गलती हो गई तो संभालना चाहिए था, तो पत्थर बना दी। लेकिन पत्थर बनने से पहले वो रोने लगे कि मेरा कोई अपराध नहीं था, आप ऐसा किए वैसा किए, मैं नहीं समझ पाई। तो दया से उनका चित्त द्रवित हो गया। उन्होंने कह दिया कि भगवान आएंगे और तुमको चरण का स्पर्श करके और पुनः उद्धार कर दे। तो वह बेचारी पत्थर बन गई थी। उजाड़ आश्रम था, कोई वहाँ नहीं था, वीरान था सब कुछ, पत्थर वैसे। और वो स्त्री ऐसे थी, पत्थर भी ऐसे ही था, बिल्कुल मूर्तिमान। तो उसको याद थी कि मुझे पति ने शाप दिया है और भगवान इस रास्ते से आएंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इस आशा में थी। जब भगवान सिद्धाश्रम से बक्सर से जनकपुर जा रहे थे तो अपने गुरु विश्वामित्र जी से भगवान पूछते हैं, गुरु जी ये कैसा आश्रम है और ये बिल्कुल हाथ जोड़कर बैठा हुआ पत्थर कैसा है, ये कैसी मूर्ति है। विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी साप बस। लगा ये गौतम की नारी है, इसको गौतम जी ने साप दिया है। चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, हे राम, आप कृपा कीजिए, ये आपका चरण कमल रज चाहती है। इसका अर्थ ये है कि ये भी घटना सब जगह फैल चुकी थी कि अहिल्या ने जब क्षमा मांगा अपने पति से तो पति ने कहा था कि भगवान के चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा।
तो विश्वामित्र जी भगवान से डायरेक्ट कहते हैं चरण कमल रज चाहती, ये चरण कमल का रज चाहती है, आप कृपा कीजिए, अर्थात अपना चरण रखिए इस पर। तो बताइए एक लड़का क्या साहस करेगा कि मैं एक तपस्वी की नारी भले पत्थर बनी हो उस पर चरण रखूं? भगवान तो भगवान है। तो भगवान ने कृपा करके अहल्या के मस्तक पर अपना चरण ऐसे छुआया, बस तत्काल वह पुनः सुंदरी स्त्री हो गई। और भगवान की उसने बहुत सी स्तुति किया और गए पतिलोक आनंद भरे, जहाँ उसके पति थे वहाँ चले गए। ये घटना है। तो इस घटना सब जगह फैली हुई थी। भगवान जब इस जगत में अवतार लेते हैं तो उनकी लीलाएं तत्काल पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। केवट कहता है कि आपके चरण कमल के रज में मनुष्य बनाने की शक्ति है। तो तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मरिना उड़ाई। तो हमें बहुत बड़ा भय है कि हमारी तरनी, हमारी नौका भी नारी बन जाएगी, और वो अभी हमारे पास रहे तो ठीक ही है, लेकिन मुनि की नारी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा भय। एक तो नाव चली जाएगी, नारी हो जाएगी, और वो अभी नारी मुनि की नारी हो जाएगी। ऐसी भी घटना फैली थी कि अहिल्या नारी बन करके पुनः और अपने पति के पास चली गई। तो काठ को और पत्थर को नारी बना बना करके आप मुनियों को दे देते हैं, तो इससे मुझे बहुत बड़ा घाटा है। यही प्रतिपालूं सब परिवार, नहीं जानूं कुछ और कबारू। हमारा और कोई काम धंधा नहीं है सरकार, यही नौका चलाता हो, इसी से परिवार का पालन पोषण करता है, और कोई रोजगार नहीं और कोई धंधा नहीं। इसलिए कृपा करके हमारा रोजगार ठप मत कीजिए, और एक स्त्री का खर्चा चलाने में ही मेरा दम निकल रहा है, ये डबल स्त्री मत कीजिए। तो आप जाइए कहीं पार कर जाइए, चलिए तो मैं आगे आगे बता देता हूँ, वहाँ बहुत कम पानी है, वहाँ से चले जाइए। और अंत में कहा कि जो प्रभु पार अवसिगा चहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। यदि आप सचमुच जाना ही चाहते हैं, यदि आपको आपका यही हठ है कि आप मेरी नौका पर ही चढ़ेंगे, तो पहले मुझे आज्ञा दीजिए, आपका चरण पखार लूँ, धो लूँ, एक भी धूल न रह जाए, तब मैं आपको नौका पर चढ़ाऊँगा। मुझे बहुत भारी भय है आपके चरण रज। आपका दोष नहीं है, आपके चरण रज का दोष है, इसलिए मैं पूरा पूरा धो लूँगा, तब आपको नौका पर चढ़ाऊँगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूँ। और आप ऐसी शंका मत कीजिए कि मैं कोई बहुत गंभीर उतराई आपसे लूँगा, मैं केवल चरण रज से डर रहा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहूँ। और फिर कहता है मही राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। बर तीर मारही लखन पै जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी। मैं आपकी और आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। मैं अपना काम धंधा ठप नहीं करूंगा, परिवार को मारूंगा नहीं, यही नौका ही आधार है। ये लक्ष्मण जी भले तीर मारे, मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बिना चरण धोए नहीं चढ़ाऊंगा। बर तीर मारही लखन पै जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी। जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक नहीं पार उतारूंगा। और आपकी और आपके बाप की सौगंध खाकर कहता, दशरथ की शपथ खाकर कहा। ऐसे बोल रहा। तो लक्ष्मण जी ये तीर चमका रहे हैं ना, भले मार दे, लेकिन वो देख लिया कि जब वो अटपटांग बोल रहा था तो लक्ष्मण जी कुछ भौहें तरेर रहे थे, ये कैसा अटपटांग बोल रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि पूर्व काल में क्षीर समुद्र में घटना घटी थी। एक कोई कछुआ भगवान के चरण कमल को छूना चाहता था। भगवान शेष सज्जा पर सोए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे। एक कछुआ भगवान के लाल लाल चरणों को देखकर उसका स्पर्श करना चाहता, तो शेषनाग ने फुफकार मारा, हटो दूर। वो तो भगवान के रक्षक हैं, कछुआ को क्यों निकट आने।
तो फुफकार मारते तो कछुआ हट जाता था, और लक्ष्मी जी ने भी संकेत किया था कि हटाओ हटाओ कछुआ आ रहा है। तो कुछ महानुभाव ऐसा कहते हैं कि वही कछुआ केवट बना था। तो उसको बात याद है कि मैं उस समय चरण छूना चाहता था तो नहीं छूने दिए, अथवा उसको ये भी याद होगा कि यही लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में भी रहते हैं, तब यहाँ फुफकार मारे चाहे 10 भी दे, बिना चरण धोए में नहीं उतारूंगा। तो बरु तीर मारही लखन पाए, जब लगिन पाए पखारी, हाँ तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी। तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। जब इस प्रकार का सन्नाटा छा गया, लक्ष्मण जी चुपचाप थे, निषाद राज चुपचाप, सीता जी चुपचाप, तब भगवान हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तो नाव न जाई। भाई ठीक है, वही करो जिसे तुम्हारी नाव बची रहे। तो कहता है क्या क्या करूं कि नाव बची रहे? साफ साफ बोलिए, क्या मुझे करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं बेग यानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। अरे भाई वही पानी लाओ और चरण धो, चलो हमको देर हो रही है, मुझे गंगा जी पार करना है। भगवान से कहलवा लिया केवट कि लाओ पानी और चरण धो। ये उसकी चातुरी थी। वास्तव में भगवान भक्ति के वश में। बेग यानु जल पाए पखारू। भगवान मानो कहते ठीक है, अब ज्यादा बात मत करो, लाओ लाओ पानी लाओ, पानी लाओ। जब तुमको भय है भय है तो धो सकते हो। भगवान क्या ये नहीं कह सकते थे कि नहीं नहीं ये तुम्हारा भ्रम है, मैं कितना दूर से चल करके आया हूँ, कितने पत्थर पर पैर रखा हूँ, कोई तो नारी बना नहीं, तुमको क्या भय है, नौका नहीं जाएगी। कहा होगा भगवान ने, लेकिन वो कहा कि नहीं सरकार, हमको विश्वास नहीं, जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक मेरा संदेह, मेरा भय नहीं जाएगा। बाप रे बाप, रोजगार ठप हो जाएगा तो परिवार कैसे जिएगा। पात भरी सफरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई। हमने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा है, केवट की जाति नौका चला करके जीविका चलती है, नौका को नहीं जाने दूंगा किसी तरह से। आप जैसे खतरनाक सवारी आ जाए तो हमारा तो सब खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, हंस करके कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तो नाव न जाए, वही करो जिसे तुम्हारी नौका न जाए। और स्पष्ट शब्दों में भगवान कहते हैं बेग यानु जल, अनु का अर्थ आनो, लाओ, तुरंत पानी लाओ और चरण पखारो। बेग यानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। विलंब हो रहा है, जल्दी पार करो। कुछ तो विलंब हो गया था सुमंत्र जी को भेजने में, और इधर अब केवट नाटक करने लगा, यहाँ देर हो रही थी। होत विलंब उतारहि पारू। विलंब शब्द भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान को ये भय है कि कहीं अयोध्या से और दूसरी टीम ना आ जाए लौटाने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी वन में वेग से बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं। तो होत विलंब उतारहि पारू, विलंब हो रहा है, जल्दी से जल्दी हमको पार करो। इस अवसर पर भगवान शिव बोलते हैं। रामचरितमानस में ये जो कथन है शिव जी के मुख से है, जैसे श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से। तो भगवान शिव कहते हैं कि जा सुन्नाम में, जब ये कहीं बार ऐसे कुछ है, जिनका एक बार नाम लेकर के व्यक्ति भवसागर पार कर जाता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, नर उतरहि भवसागर पारा। जिनका नाम एक बार बोलने से या मन में स्मरण करने से व्यक्ति दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है, सोई प्रभु। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, नर उतरहि भवसागर पारा। सोई प्रभु केवट ही निहोरा, जही जग किए तेहु पगहु ते थोरा। कौन प्रभु निहोरा कर रहे हैं केवट से? जिनका एक बार नाम लेने पर व्यक्ति संसार सागर को पार कर जाता है। छोटी सी नदी पार करना कौन कठिन। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। जिनके नाम की इतनी महिमा है, जासु नाम सुमिरत एक बार नर उतरहि भव सिंधु अपार। भव सिंधु ए राग रोष काम क्रोध लोभ आदि पार करना कितना कठिन है, जन्म मरण की धारा, लेकिन एक बार भगवान का नाम लेने वाला इस संसार सागर को पार कर जाता है। सोई प्रभु केवट ही नहीं हो रहा, जेहि जग किए तिहु पग होते थोड़ा। वही प्रभु जिनके नाम की ऐसी महिमा है, केवट का निहोरा कर रहे हैं, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। भगवान शिव याद कर रहे हैं कि जब भगवान श्री राम वामन रूप में अवतार लिए थे तो बलि महाराज के यज्ञ में गए। बलि महाराज ने दान देने की उत्सुकता व्यक्त की तो भगवान ने मांगा हमें 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने संकल्प किया, दे दिया। भगवान नापने लगे संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण विश्व को, तो 2 पग में ही सारा संसार नाप लिए। एक पग ऊपर बढ़ाए तो सत्य लोक तक गया और एक पाताल तक, और शरीर बड़ा होकर के भर गया पूरे आकाश में। तो तीसरे पग के लिए जमीन नहीं बची। भगवान डांटने लगे बलि महाराज को, अरे असत्यवादी, अरे झूठा, तुम्हारे पास 3 पग जमीन नहीं थी तो तुमने देने की प्रतिज्ञा क्यों किया? तुम्हारे गुरु जी भी कह रहे थे कि मत दो, तुम दानी बन रहे थे ना, अब तुम्हें नीचे रहना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। गुरु की अवहेलना किया और प्रतिज्ञा करके तुमने दान नहीं दिया, पूरा नहीं दिया। ये भगवान का नाटक देखिए। आए थे छोटा छोटा पैर दिखा करके नापना हुआ तो बहुत बड़ा पैर बढ़ा कर नाप ली और अपने भक्त को डांट रहे थे। बलि महाराज कहते हैं ठीक है, आप ये कहते हैं कि मैं झूठा हूँ, लेकिन अपना वचन झूठा नहीं होने दूंगा। आप 2 पग में सारा विश्व नाप लिए, लेकिन मेरा शरीर अभी बाकी है। आप तीसरा पग उठाइए, मेरे मस्तक पर रख दीजिए, मुझे भी नाप लीजिए। और भगवान ने वैसा ही किया वास्तव में। कहते ठीक है, तो आज से तुम मेरा दास हुआ जीवन भर के लिए। ऐसा लगता था कि बाहर से भगवान निग्रह कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान अनुग्रह कर रहे थे। तो जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोड़ा। जिस प्रभु ने इस विश्व को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, क्या वे गंगा जी को पार ऐसे नहीं कर सकते थे? क्या नौका की आवश्यकता थी? जो संपूर्ण विश्व को नाप सकते हैं वे भगवान गंगा जी की एक कितनी धारा होगी? मुश्किल से 2 फरलांग 3 फरलांग ऐसे धारा होगी, चाहे मान लीजिए 1 माइल हो चौड़ी। क्या उसको पार नहीं कर सकते थे? यह भगवान की लीला माधुरी है। भगवान केवट से निहोरा करे, लाओ भाई जल्दी करो, पार जाना है। निहोरा करो तो उसने कहा तो चरण धो लू ना, धो लो ना। 3 बार काला करके, हाँ भाई धो लो, जितनी इच्छा करे धो लो। एक भी धूल नहीं रहनी चाहिए, एक भी कण नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है, एक भी कण नहीं, तुम धो लो। तो पदनख निरखी देव सरी हरसी, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। जब भगवान गंगा जी के तट पर बढ़ने लगे और नौका लाने लगा केवट, तो भगवान के चरण नख को देखकर गंगा जी आनंद में भर गई, क्योंकि इसी नख से वो निकली। भगवान का चरण नख ही गंगा जी का उद्गम स्थान। गंगा जी का पिता यदि कहा जाए तो भगवान का चरण नख है। और अभी जब बलि महाराज से भूमि भगवान ने लिया था और एक पैर जब सत्यलोक में बढ़ा तो ब्रह्मा जी ने उस चरण